Hello dear student, in this lecture बच्चों we are going to continue the nitrogen family. प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने देखा था कि एक फंडामेंटल कंसेप्ट को हमने कवर किया था कि नाइट्रोजन जो है उसको उस अमोनिया उसे कैसे बनता है. ठीक है, नाइट्रोजन एटम जो है बहुत ही स्मॉल है, उसकी साइज़ काफ़ी छोटी है, इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज़्यादा है. तो नाइट्रोजन जो होगा वो उसकी वैलेंसी मैक्सिमम 4 हो सकती है ना. वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड वो नहीं बना सकता बिकॉज उसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है. और अदर जो एलिमेंट है बच्चों, फॉस्फोरस है ना, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, तो दे कैन फॉर्म, ठीक है, मोर देन 3 बॉन्ड because they can have vacant d orbital, they can apply vacant d orbital. तो दूसरी चीज़ बच्चों, नाइट्रोजन जो होता है वो बहुत सारे केस में वही होता है ना कि एनॉमलस बिहेवियर शो करता है कि नाइट्रोजन, ठीक है ना, शोज एनॉमलस बिहेवियर. ठीक है, देन रेस्ट ऑफ एलिमेंट. रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन है स्मॉल साइज, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, absence ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल. ठीक है, इसमें बच्चों जैसे होता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस है. अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे बच्चों, ठीक है, इफ़ यू कंपेयर सिंगल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, ये जो सिंगल बॉन्ड एनर्जी है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों. किसका ज़्यादा होगा? लग रहा है नाइट्रोजन का ज़्यादा होना चाहिए, बट है किसका? फॉस्फोरस का. क्योंकि यहाँ पर बच्चों क्या है ना कि यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ भी लोन पेयर है. अब इसकी जो साइज है वो स्मॉल है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन क्या होगा बच्चों? हाई होगा. इसलिए जो बॉन्ड एनर्जी, अगर सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे तो n सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है लेस देन p सिंगल बॉन्ड p. ठीक है बच्चों, इसका जो लोन पेयर है ना, ये जो लोन पेयर है ये दूर है, ठीक है ना, ये जो है डिस्टेंट लोन पेयर, दूर है ये. इस वजह से क्या होगा कि रिपल्शन कम होगा. सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन से फॉस्फोरस की ज़्यादा होगी बच्चों. दूसरी बात है, अगर हम बात करें बच्चों n ट्रिपल बॉन्ड n और p ट्रिपल बॉन्ड p, तो यहाँ पर 2p और 2p है, ठीक है, तो यहाँ पर p पाई मल्टीपल बॉन्ड है. यहाँ पर बच्चों है 3p है, यहाँ भी 3p पाई मल्टीपल बॉन्ड. तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा? इसीलिए बच्चों क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये वीक बॉन्ड है, ठीक है, पुअर ओवरलैपिंग. क्योंकि 3p ऑर्बिटल की साइज़ बड़ी होगी तो ये जो साइडवेज ओवरलैपिंग होगा ना बच्चों, ये 2p में बेटर होगा. लेकिन जो 3p है वो बड़ा साइज का हो जाएगा. इस वजह से इसमें जो ओवरलैपिंग होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो कम होगा. इस वजह से ये बॉन्ड एनर्जी क्या होगा बच्चों? वीक होगा. तो यहाँ पर 3p है और 3p है, तो लार्जर साइज है, पुअर ओवरलैपिंग है, लेसर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. ठीक है, इस वजह से क्या होगा बच्चों कि N2 जो होता है वो गैस होता है, बट जो फॉस्फोरस है P2 डज नॉट एग्जिस्ट एट
रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों, ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है, मतलब ये इंडिपेंडेंट घूम सकता है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है, ऑक्टेट कंप्लीट। फॉस्फोरस P4 में होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, येलो या वाइट फॉस्फोरस। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए फॉस्फोरस जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, मोलर मास ज़्यादा होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं। ठीक है बच्चों, तो नाइट्रोजन जो है वो इसकी वैलेंसी जो होगा नाइट्रोजन, ठीक है, कोवैलेंसी मैक्सिमम 4 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +5 और वेरियस अदर हमने बताया था, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 है ना, इतनी सारी ये चीज़ें करते हैं। दूसरा है कि पी पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एबिलिटी will be maximum for nitrogen। तो अदर जो एलिमेंट है बच्चों, जैसे कि फॉस्फोरस जो होता है, इसमें क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है, इसलिए बच्चों ये क्या करता है, p पाई d पाई या d पाई बनाता है। ठीक बच्चों, तो ये क्या बनाएगा, d पाई p पाई या d पाई d पाई। ठीक है, जैसे कि ये है PC2H5 होल थ्राइस, अगर ये किसी मेटल के साथ कंबाइन करेगा बच्चों तो ये ऐसे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं, यहाँ पे है d पाई कि आयरन के पास भी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो आयरन भी इसके पास क्या है बच्चों, वैकेंट d है, यहाँ पर भी क्या है बच्चों, वैकेंट d है ना, आयरन d ब्लॉक, उसके पास भी वैकेंट d ऑर्बिटल। फॉस्फोरस जो है 3rd पीरियड का है, उसके पास भी वैकेंट d ऑर्बिटल है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चों POCl3 का, तो हियर यू कैन ऑल्सो से d पाई p पाई। ठीक है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है इसके पास 2p है, इसके पास 3d है, तो ये 3d पाई एंड 2p। ठीक बच्चों, तो नाइट्रोजन सिर्फ और सिर्फ क्या शो करेगा, p पाई मल्टीपल बॉन्ड, अदर एलिमेंट कैन फॉर्म d पाई p पाई और d पाई d पाई। नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे कुछ वेरियस इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स की। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन। इसमें बच्चों क्या है ना कि everyone form compounds with hydrogen। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है MS3 या ES3, E फॉर एलिमेंट, M फॉर मेटल। ठीक है, तो जहाँ पे E की वैल्यू है दैट इज़ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। तो ये सब जो होता है बच्चों हाइड्राइड, NH3, PH3, ASS3, SbS3 और BiS3। इसमें बच्चों कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे बेसिक स्ट्रेंथ होता है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का ऑर्डर होगा, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। ये सारी बातें हमको देखना है ना,
इसकी बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी, बेसिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर। इसमें बच्चों क्या होता है कि इफ़ यू टॉक अबाउट अमोनिया, ठीक है, यहाँ पर ये जो लोन पेयर है इसमें बच्चों ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 है। लोन पेयर इज प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 107 डिग्री है। sp3 बच्चों जो होता है ना वो डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तो sp3 जो है वो डायरेक्शनल है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में है या हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में है तो अच्छा बॉन्ड बनाता है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये पिरामिडल शेप का होता है बच्चों, ठीक है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा, लोन पेयर उसमें होगा। तो जो NH3 है, ठीक है, ये बेसिक नेचर शो करता है, ठीक है। लिटमस पेपर टेस्ट ये दे देगा। NH3 को अगर आप बच्चों वाटर में ऐड करोगे तो ये बनाएगा NH4OH, एक्वस अमोनिया आप इसको बोल सकते हैं। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई अंतर नहीं, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहो या फिर अमोनिया कहो, ठीक है बच्चों। अच्छा, अगर हम बाकी अदर एलिमेंट की बात करते हैं, जैसे PS3 है, ठीक है, AsS3 है और SbS3 है और BiS3। इसमें क्या होता है बच्चों, इनके जब बॉन्ड एंगल देखा गया तो इनके जो बॉन्ड एंगल क्या होते हैं, क्लोज टू 90 डिग्री होते हैं। किनके बॉन्ड एंगल, ये सब क्लोज टू 90 डिग्री। तो अब इसमें बात आती है यार, बॉन्ड एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है? यहाँ पे एक्चुअली बच्चों हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि अगर हाइब्रिडेशन होगा तो sp3 हाइब्रिडेशन के लिए बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा, इसके आसपास होना चाहिए। तो अगर हाइब्रिडेशन होगा मतलब s की मिक्सिंग p के साथ होगी तो इसकी बॉन्ड एंगल इतनी आनी चाहिए या इसके आसपास 107 होनी चाहिए, 106 होना चाहिए। बट यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है बच्चों, यहाँ पे बॉन्ड एंगल हमने क्या होता है 90 डिग्री के क्लोज है, मतलब जैसे इस पर 93 डिग्री है, 92 डिग्री है ना, समथिंग 91 डिग्री है। तो इनका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री के क्लोज है। 90 डिग्री क्लोज होने का मतलब है बच्चों कि ये जो p ऑर्बिटल है ना, p ऑर्बिटल के बीच का एंगल कितना होता है, 90 ही होता है ना, px, py और pz। तो इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है इसका मतलब वो s के साथ मिक्सअप नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नो मिक्सिंग है, ठीक है। क्योंकि अगर मिक्सिंग होगा तो 109 डिग्री 28 मिनट आएगा, ठीक है। बट देयर इज नो मिक्सिंग, इट मीन्स बॉन्ड एंगल इज क्लोज टू 90 डिग्री। और अगर ऐसा है कि 90 डिग्री है इसका मतलब मिक्सिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे हाइब्रिडेशन नहीं हो रहा है। तो इन केसेस में क्या होता है बच्चों कि ये जो हाइड्रोजन है ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा, इसका जो लोन पेयर होगा ना वो किस में आ जाएगा, वो प्योर s ऑर्बिटल में आएगा, ठीक है। वो किस में आएगा, प्योर s ऑर्बिटल में। तो अगर वो प्योर s ऑर्बिटल में है, ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं PS3 में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर लोन पेयर इज प्रेजेंट इन प्योर s ऑर्बिटल। अब s ऑर्बिटल में क्या क्या बातें हैं कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर है और ये क्या होता है बच्चों, नॉन
डायरेक्शनल, मतलब पूरा स्फेरिकल है, हर जगह है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। दैट्स वाई क्या होगा बच्चों, दैट विल नॉट एक्ट एज ए गुड साइट फॉर प्रोटॉन। तो देयरफॉर लोन पेयर प्रेजेंट इन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन डायरेक्शनल s orbital, hence not much suitable for donation or covalent bond formation। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमने ये सीखा कि NH3 PH3 ASH3 SbH3 एंड BH3। तो इसमें क्या है कि लोन पेयर कहाँ मौजूद है बच्चों, sp3 में है, ये डायरेक्शनल है। बाकी सब में लोन पेयर प्योर S में है और ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल, इसलिए टेंडेंसी टू, ठीक है, डोनेट लोन पेयर मैक्सिमम किस में होगा, NH3 में होगा। इसलिए NH3 विल हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू प्रोवाइड लोन पेयर फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इसलिए जो बेसिक स्ट्रेंथ होगा बच्चों वो यही ऑर्डर होगा, NH3 ग्रेटर देन PH3 ASH3 SbH3 और BH3। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रेंथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है बच्चों कि अगर हम बात करते हैं बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होता है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चों, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम greater will be bond angle। नेक्स्ट है बच्चों बॉन्ड एनर्जी की। तो बॉन्ड एनर्जी N और H, यहाँ पे साइज छोटा है तो यहाँ पर स्मॉल साइज है, इसलिए क्या होगा, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा। इसलिए क्या होगा, ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो बॉन्ड एनर्जी का भी यही ऑर्डर होगा कि NH3 बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर सबसे ज़्यादा NH3 होगा, फिर PH3 होगा, फिर ASH3 है, फिर SbH3। अगला है बच्चों थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मली स्टेबल कौन ज़्यादा होगा, जिसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना। तो ग्रेटर बॉन्ड एनर्जी लीड्स टू ग्रेटर थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो अगेन बच्चों यहाँ पे भी वही, तो NH3 ग्रेटर देन PH3 ASH3 SbH3। अगला बच्चों रिड्यूसिंग पावर।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ऑल आर रिड्यूसिंग हाइड्राइड, तो इसमें क्या होगा बच्चों, लेसर बॉन्ड एनर्जी greater will be reducing power। ठीक बच्चों, तो इसमें रिड्यूसिंग पावर जो है NH3 लेस देन PH3 लेस देन ASH3 SBH3 एंड BIH3। ठीक है, ये है बच्चों रिड्यूसिंग पावर। अगला है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या है बच्चों कि NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड है बट वीक है, तो PH3 ASH3 SBH3 यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट मैक्सिमम है इन सब में। बच्चों हम BIH3 को इंक्लूड नहीं कर रहे कि BIH3 उतना स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो SBH3 की जो बॉइलिंग पॉइंट है मैक्सिमम होती है, उसके बाद फिर आता है बच्चों NH3 PH3 और ASH3। तो यहाँ पे वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है इसलिए सेकंड पे आया, नहीं तो इसको फर्स्ट पे आना था। ठीक है, बाकी में क्या है बच्चों, मोलर मास और सरफेस एरिया देखना है वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो ये सब बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रेंड है, तो आई होप यू गॉट दैट। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं NH3 PH3 ASH3 SBH3 और सोचो BIH3 होगा, तो BIH3 को अगर लेना होगा तो BIH3 SBH3 NH3 PH3 और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। ठीक है, तो इसमें बच्चों जैसे अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है, तो एक साथ मैं लिख दे रहा हूँ। पहला है बॉन्ड एंगल, क्या होगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन E। दूसरा है बॉन्ड एनर्जी, अगेन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन E। तीसरा है थर्मल स्टेबिलिटी, जो उसको हीट करने से कौन जल्दी टूटेगा, जिसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी बच्चों। ठीक है, तो क्या होगा इसमें A लेस देन B लेस देन C लेस देन D लेस देन E। चौथा है बॉइलिंग पॉइंट, तो E ग्रेटर देन D ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन सॉरी बॉइलिंग पॉइंट में बच्चों ये मैंने यहाँ पे सही नहीं लिखा है, SBH3 NH3 उसके बाद आएगा ASH3, फिर क्या आएगा PH3। ठीक है, और यहाँ पर जो है अगर BIH3 इंक्लूड होगा तो BIH3 ग्रेटर देन SBH3 NH3 सबसे कम PH3 का होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे E होगा अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे, फिर D होगा, A होगा, C होगा, B होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की बात करोगे बच्चों, कौन हाइड्रोजन जल्दी से दे देगा, तो रिड्यूसिंग जो प्रॉपर्टी है
और सबसे ज़्यादा होगा BiS3, SbS3, फिर AsS3, उसके बाद लास्ट में कौन है बच्चों, अमोनिया। ठीक है, तो ये था बच्चों अगर हम हाइड्राइड की बात करते हैं तो। नेक्स्ट है बच्चों अगर हम इनके हैलाइड की बात करते हैं। ठीक है, हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो बच्चों फ्लोरीन के साथ तो सभी रिएक्ट करते हैं, और क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन काफ़ी हद तक होता है। हैलाइड बच्चों दो प्रकार का होता है, एक होता है MX3 और दूसरा होता है MX5, है ना। तो MX5 में क्या होगा, नाइट्रोजन तो बना नहीं सकता, बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट, ठीक है ना, एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कि जो हैलाइड की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला इसमें बात करेंगे हैलाइड ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें जो होता है बच्चों कि NF3 जो होता है ना वो मोस्ट स्टेबल है। ये क्या है, मोस्ट स्टेबल। ठीक है, और इसमें बच्चों जो बॉन्ड देखोगे तो इसका डाइपोल मोमेंट, जैसे ये इधर जा रहा है, ये इधर जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसको अगर हम अमोनिया से कंपेयर करते हैं तो इसके जो बॉन्ड डाइपोल ऐसे जाते हैं। ठीक है, तो ये A है और अगर ये B है तो म्यू ऑफ A लेस देन क्या होगा, म्यू ऑफ B। इसमें एडिटिव होता है बच्चों, डाइपोल मोमेंट जुड़ जाते हैं ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव, इसलिए इसका रिजल्टेंट कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, दूसरा है कि इसका स्ट्रक्चर पिरामिडल है ही, है ना। बाकी जो भी होते हैं बच्चों, जैसे NCl3, NBr3 और Ni3, ठीक है, ये सब क्या होते हैं बच्चों, ये एक्सप्लोसिव लेस स्टेबल हैं, एक्सप्लोसिव। यहाँ पर क्या होता है, साइज डिफरेंस जो होता है वो हाई होता है। उसके बाद फिर क्या होता है बच्चों, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, इनके पास भी, हाइड्रोजन के पास भी लोन पेयर होता है। ठीक है, तो उसमें रिपल्शन होता है, साइज डिफरेंस ज़्यादा होता है तो बॉन्ड वीक होता है। ठीक है, दूसरी बात है कि इसमें जो होता है NCl3 में थोड़ा सा स्लाइटली नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है बच्चों, फ्लोरीन में उल्टा है, NBr3 देखोगे तो यहाँ पर भी ब्रोमीन पे क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। ये सब एक्सप्लोसिव होते हैं, याद रखना है, ये उतने स्टेबल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो NF3 इज़ द मोस्ट स्टेबल, बाकी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो स्टेबिलिटी की बात करोगे NCl3, NBr3 और Ni3, ये सब क्या हैं,
लेस स्टेबल हैं, ये एक्सप्लोसिव है। अगर बच्चों इसमें हमें बॉन्ड एंगल की बात करना पड़े, ठीक है, कि किसकी बॉन्ड एंगल जो होगा वो ज़्यादा है या कम है, ठीक है बच्चों, बॉन्ड एंगल। तो सराउंडिंग एटम की अगर बच्चों साइज ज़्यादा होती है तो उसमें क्या होते हैं, जो नेबर एटम है जिसकी साइज ज़्यादा होगा उसमें रिपल्सन बढ़ेगा, और इस तरह से क्या होगा बच्चों, बॉन्ड एंगल जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे कम बॉन्ड एंगल NF3 का होगा, और जैसे जैसे आगे हम जाएंगे तो बॉन्ड एंगल गोज ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, बॉन्ड एंगल इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो NF3 मिनिमम होगा, NCl3, NBr3 और Ni3 ग्रेटर द साइज ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है बच्चों, greater the size of surrounding atom, greater will be bond angle when central atom is common। ट्राई हेलाइड्स जो भी हैं बच्चों, ये सब क्या होते हैं, ऑल आर कोवेलेंट। ठीक है ना, ट्राई हेलाइड्स आर कोवेलेंट एक्सेप्ट BiF3। ये क्या होता है, आयनिक है बच्चों। ठीक है, क्यों आयनिक है, क्योंकि बिस्मथ के अंदर मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और अगर इसमें बच्चों जैसे इनका हम रिएक्शन कराते हैं, जैसे NCl3 प्लस वाटर से, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, ये बनाता है NH3 प्लस HOCl बनता है बच्चों। तो हम एज्यूम करते हैं कि नाइट्रोजन और क्लोरीन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी ज़्यादा है, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा। H2O के पास माइनस है, लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, N माइनस आ जाएगा, क्योंकि बॉन्ड हमने तोड़ के नाइट्रोजन को दे दिया। फिर यहाँ पे होगा बच्चों Cl OH और प्लस। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, यहाँ से H प्लस चला जाएगा। ठीक है, दिस H प्लस इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NHCl और Cl प्लस HOCl। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होगा बच्चों, ये जो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ से भी वाटर आएगा, माइनस से रिएक्ट करेगा, यहाँ से भी करेगा,
ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो जाएगी। फाइनली यू विल गेट 3 मॉलिक्यूल ऑफ HOCl प्लस NH3। NH3 वाटर से फर्दर रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NH4OH। तो इस तरह से बच्चों हमने क्या देखा, अगर हमें लिखना है NCl3 प्लस 4H2O तो यू विल गेट 3HOCl प्लस NH4OH। ठीक है, तो दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ NCl3। NF3 की हाइड्रोलिसिस नहीं होगी बच्चों। ठीक है, NF3 काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल है। ठीक है, बाकी जो ट्राइलैड है, जैसे अगर हम PCl3 में बात करेंगे तो PCl3 में किस पे वाटर अटैक करेगा, जस्ट शो द चार्जेस। यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो वाटर के ऊपर क्या चार्ज होता है बच्चों, माइनस होता है, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस केस में क्या मिलेगा आपको, फिर मिलेगा ClPOH2 प्लस Cl प्लस Cl माइनस। ठीक है बच्चों, तो अगर ये काम प्रोसीड करते जाओगे तो यू विल गेट अल्टीमेटली PCl3 प्लस वाटर। ठीक है, यहाँ मिल जाएगा H3PO3 प्लस 3HCl। उसी तरह अगर AsCl3 है, फिर इसको वाटर से रिएक्ट कराओगे तो यहाँ मिलेगा H3AsO3 प्लस 3HCl। अगर बच्चों BiCl3 है प्लस वाटर लोगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यहाँ बनता है BiO प्लस 3Cl माइनस प्लस H प्लस। ये क्लाउडी वाइट होता है ना। आप इसको BiOCl भी लिख सकते हैं, प्लस 3HCl लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। इसको बैलेंस कर लेंगे। ठीक है, तो लिखा ना BiCl3 प्लस H2O, तो BiOCl ले सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेक कर जाएगा और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2HCl और बना लो प्लस 2HCl। ठीक है, तो ये जो होता है ना, ये क्या होता है, ये है क्लाउडी वाइट PPT। तो इसकी प्रेजेंस में अगर इसको एक्सेस में लोगे ना, तो ये ली चटलियर प्रिंसिपल से बैक में जाएगा। एक्सेस ऑफ HCl, ठीक है, विल डिजॉल्व, ठीक है, क्या, BiOCl। उसी तरह SbCl3 है प्लस वाटर होगा, यहाँ भी SbOCl प्लस 2HCl, ये बन जाएगा। ये भी वही होता है, क्लाउडी वाइट। NF3 जो होता है बच्चों, वो अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, जस्ट लाइक CF4। ठीक बच्चों, अब इसमें जो PCl3 है या PF3 है, ठीक है ना, तो दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर फॉर ट्रांजिशन
मेटल आयन। इसमें जो PF3 है, ठीक है ना, जैसे NF3 की अगर हम बात करें तो NF3 जो होगा बहुत ही बेकार बेस होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रॉनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रॉनिटी। तो ये क्या है, एक्सट्रीमली वीक बेस, ठीक है, ऑलमोस्ट नो टेंडेंसी टू डोनेट इट्स लोन पेयर। ठीक है बच्चों, अब PF3 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे बच्चों ये जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, d ऑर्बिटल, ठीक है, पार्टली वैकेंट एंड पार्टली फिल्ड, कुछ खाली और कुछ भरा, पार्टली वैकेंट एंड पार्टली फिल्ड। तो यहाँ पे जो PF3 है बच्चों, तो ये क्या करेगा ना, इसके बाद देखो लोन पेयर है, ठीक है, तो ये लोन पेयर इसको दे देगा ऐसे। क्यों दे देगा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है और इसके पास भी वैकेंट d ऑर्बिटल है, ठीक है बच्चों। फॉस्फोरस ऑल्सो हैज वैकेंट d ऑर्बिटल। तो ये जो फील्ड वाला है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो ये इसके d ऑर्बिटल में आ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डी पाई बैक बॉन्डिंग। एक यहाँ पे इसका एक स्पेशल नेम है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो ये PF3 कर सकता है, ठीक है ना, PH3 भी कर सकता है, ठीक है, PCl3 भी कर सकता है, बट दिस काइंड ऑफ थिंग कैन नॉट बी पॉसिबल इन केस ऑफ NH3 या NF3 या NCl3, ठीक है ना। तो यहाँ पर इनके पास नो d ऑर्बिटल है, ठीक है, तो नो वैकेंट d ऑर्बिटल, इसलिए नो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। इसके पास क्या है कि PF3 में इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। तो जैसे बच्चों ये है NiCO होल 4 है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है, इसमें NO है, Ni है, CO यहाँ पे माइनस है, प्लस है, ये इसको देगा और ये इसको देगा, ठीक है।
ठीक है। तो यहाँ पे जो Na है वो इलेक्ट्रॉन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और CO के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। बोथ टाइप ऑफ डोनेशन एंड विड्रॉल, है ना, इलेक्ट्रॉन देना भी इलेक्ट्रॉन लेना भी है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, सिनर्जिक बॉन्ड, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखो कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन खाली है, अरे मतलब ऑर्बिटल खाली है और उसके बगल में इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने आप जो होता है ना, जैसे कि वाटर अगर फ्लो कर रहा है, कहीं पे गड्ढा आएगा तो वाटर अपने आप उस गड्ढे को भर देगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एक तरह से होल की तरह, सॉरी जो ऑर्बिटल है वो इलेक्ट्रॉन होल है, तो अगर कहीं पे वैकेंट ऑर्बिटल है उसके बगल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो अपने आप इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसमें इसको अगर हम ऐसे लिख दें NiCO4 प्लस PF3, तो ये क्या करेगा बच्चों, Ni जो होगा वो PF3 के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है, प्लस 4CO, ठीक है। तो ये जो फॉस्फोरस के हैलाइड है दे कैन डोनेट एज वेल एज दे कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। NF3 में डोनेटिंग एबिलिटी बहुत ही कम होगा, ठीक है। NF3 में क्या होगा, डोनेटिंग एबिलिटी बहुत कम है। NCl3 एक्सप्लोसिव है, ठीक है, नाइट्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड जो है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, इस वजह से। ठीक है, जो तो हमने देखा कि ये जो हैलाइड है जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे जो फॉस्फोरस के हैलाइड है दो होते हैं ना, PCl3 और PCl5, ठीक है, या PF3 है या PF5 है, लाइक दैट। तो ये जो PCl5 है ये क्या होगा, ये मोर कोवेलेंट होगा, है ना, एज कम्पेयर टू PCl3। PCl5 क्या है, कोवेलेंट है, बट ये आयनिक हो जाता है इन सॉलिड, है ना, ये कोवेलेंट लिक्विड होता है इनफैक्ट। ये जो PCl5 है, ठीक है, ये दो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ये आ जाएगा PCl4 प्लस PCl6 माइनस, ये sp3 होगा और ये क्या होगा, D2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। ये टेट्राहेड्रल है और ये क्या है, नेक्स्ट जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। उसी प्रकार से बच्चों जो PBr4 है, PBr5 है, ये भी सॉलिड में PBr4 प्लस Br माइनस, ठीक है, तो ये sp3 है। अब बच्चों इसमें यू कैन से दैट कि क्या ऐसा, इसमें हमने बनाया PCl4 प्लस PCl6 माइनस, इसमें PBr4 प्लस और PBr6 माइनस क्यों नहीं बना, है ना। जैसे हमने कहा कि वाई नॉट PBr4 प्लस एंड PBr6 माइनस। तो यहाँ पे क्या बच्चों, है ना, ब्रोमीन क्या है, लार्जर साइज है, ठीक है, इसकी जो साइज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से 6 ब्रोमीन फॉस्फोरस को जब सराउंड करेगा तो वहाँ पे क्राउडिंग बढ़ जाएगी, स्ट्रिक रिपल्शन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो ये बहुत बार आ चुका है कि जो PCl5 है आयनिक जब होगा तो PCl4 प्लस PCl6 माइनस, PBr5 है तो ये आयनिक में Br माइनस और PBr4 प्लस। ठीक है बच्चों, जो PCl3 है वो एक अच्छा हैलोजिनेटिंग एजेंट होता है, ठीक है, एक्ट्स एज गुड हैलोजिनेटिंग एजेंट, ठीक है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ही यूज होता है। तो एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, इनसे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हैलाइड या एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो PCl3 प्लस ROH, यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चों,
RCl प्लस H3PO3। ठीक है बच्चों, तो ये 3 इसको ले लोगे और यहाँ का जो OH है, ठीक है ना, ये OH इसके साथ एसोसिएट होता जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर PCl3 को RCOH ले लेंगे तो यहाँ पे बनेगा RCOCl प्लस H3PO3। PCl3 का रिएक्शन अगर Cl2 के साथ कराओगे तो PCl5 बनेगा। ठीक है, PCl3 अगर P4O10 इन प्रेजेंस ऑफ Cl2 के साथ होगा तो यहाँ पे बनाएगा 10POCl3। ये बच्चों IIT JEE के एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक बच्चों, तो अगर हम बात करते हैं कि जो पेंटा हैलाइड है, तो NF5 NCl5, ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्यों? नाइट्रोजन कैन नॉट एक्सपैंड इट्स ऑक्टेट, कैन नॉट expand its octet। ठीक है, अदर विल फॉर्म। ठीक है, तो फॉस्फोरस बच्चों लगभग सारा बनाता है PF5 PCl5 PBr5 PI5। ठीक है, उसी तरह आर्सेनिक है AsCl5 AsF5 SbF5 SbCl5 BiF5। इसमें बच्चों एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है SbCl5 जो होता है, ये वेरी गुड लुईस एसिड होता है, वेरी गुड लुईस एसिड। ठीक है, तो PCl5 जिसमें से बहुत ही ज़्यादा रहेगा, BiF5 सब हाईली रिएक्टिव है। ठीक है बच्चों, तो AsCl5 इज highly reactive। BiF5 ये भी है बच्चों, हाईली रिएक्टिव है, इनर्ट पर इफेक्ट है। ठीक है, तो फ्लोरिनेट करने का काम आता है। तो अगर हम Bi प्लस F2 लेते हैं तो BiF5 बन जाएगा। ठीक है, तो BiF5 जो होगा उसको अगर हम UF4 के साथ कराते हैं प्लस BiF5 तो यहाँ पे UF6 बन जाएगा। ठीक है, अगर BrF3 के साथ कराएंगे तो BrF5 हो जाएगा। ठीक है, तो गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट है ये।
ठीक है। PCl5 बच्चों इसका स्ट्रक्चर आपको पता ही है ना, ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आता है, ठीक है। Cl इसकी बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री है, 120 और 180 डिग्री। PF5 जो बच्चों होता है वो कोवेलेंट होता है इन सॉलिड लिक्विड। PCl5 लिक्विड है, सॉलिड में PCl4 प्लस Cl6 माइनस, ठीक है। PCl5 की जो रिएक्शन है बच्चों वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहीं पे भी अगर बच्चों ऑक्सीजन है, जैसे मान लो CO2 है, ये COCl2 बन जाएगा प्लस POCl3 बन जाएगा। अगर आप SO2 के साथ कराओगे, ठीक है, तो यहाँ भी SOCl2 बन जाएगा प्लस यहाँ पे POCl3 बन जाएगा। कहीं भी ऑक्सीजन बच्चों है ना, जैसे कहा कि ROH है, यहाँ भी RCl बन जाएगा प्लस PO ये बन जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड से लगाते हैं तो अगेन COCl ठीक है, प्लस PCl3 और कराएंगे तो बाद में अगेन POCl3 बन जाएगा। ठीक है, PCl5 प्लस P4O10 अगेन यहाँ भी क्या आ जाएगा POCl3, ठीक है। अगर इसको चाहो तो बैलेंस लिख सकते हो प्लस P4, ये J एडवांस में आ चुका है बच्चों, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वाचिंग बच्चों। अगर ये आपको ठीक लगता है तो आप ज़रूर अदर बच्चों को रेफरेंस दे सकते हैं जो भी सीरियस हैं, स्पेशली जे एडवांस नीट के लिए, ठीक है। आप इसको शेयर कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर करें अगर आपको लगता है इसमें जो भी आप लाइक करते हैं, ठीक है। थैंक यू।